हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 6 अगस्त 2020 और 6 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा विभाग यानी डीओडी, रक्षा मंत्रालय एमओडी तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने किसके साथ मिलकर त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, आईआईटी कानपुर। रक्षा विभाग यानी डीओडी, रक्षा मंत्रालय यानी एमओडी ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी डीएआरपीजी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर साइन किए हैं। एमओयू शिकायतों के कारण और प्रकृति की पहचान और जहां भी आवश्यक हो प्रणालीगत बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेप शुरू करने के लिए एमओडी का समर्थन करेगा। इसके अलावा त्रिपक्षीय एमओयू के अनुसार आईआईटी कानपुर एमओडी से संबंधित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी CPGRAMS पर प्राप्त लोक शिकायतों की खोज और भविष्यवाणियां सफलतापूर्वक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक विकसित करेगा। इसके अलावा आईआईटी कानपुर द्वारा किए गए विश्लेषण को बढ़ाने के लिए DARPG रक्षा मंत्रालय से संबंधित लोक शिकायतों पर डेटा डंप की पेशकश भी करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्क एंथनी फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो मार्क एंथनी फिलिप्स, इन्होंने अभी हाल ही में गुयाना के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ लिया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, गुयाना। आपको याद रखना है, कहीं कहीं होता है गुयाना और कहीं कहीं होता है गयाना। तो गुयाना रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और सेवानिवृत्ति ब्रिगेडियर थे मार्क एंथनी फिलिप्स। इन्होंने अब गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उन्होंने 2013 से 2016 तक गयाना रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति भरत जगदेव ने उपराष्ट्रपति के रूप में भी शपथ ली है। अब गुयाना की बात है, तो गुयाना की कैपिटल जॉर्जटाउन है। गुयाना की करेंसी गुयानीज डॉलर है। गुयाना के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद इरफान अली। और मैंने अभी आपको कल बताया था कि गुयाना की जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद इरफान अली, इन्हें भी अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेष कोड टू विन शीर्षक वाली पुस्तक का लेखन किसने किया है। तो विशेष कोड टू विन, इस शीर्षक से अभी एक पुस्तक का लेखन हुआ है और जिसका लेखन किया है निरुपमा यादव ने। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, निरुपमा यादव। विशेष कोड टू विन शीर्षक वाली पुस्तक को स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका निरुपमा यादव ने लिखा है और इसका प्रकाशन हाउस ब्लोरोज पब्लिकेशन कर रहा है। पुस्तक को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। ये पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान हैं विश्वेश भृगुवंशी, इन्हीं के जीवन पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी है। भृगुवंशी ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं और 2007 से भारत के लिए खेल रहे हैं। पहली बार ये 2010 में भारतीय टीम के कप्तान बने थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इब्राहिम अलकाजी का निधन हुआ है, वो कौन थे। तो इब्राहिम अलकाजी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और ये एक कलाकार थे। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, कलाकार। रंगमंच के कलाकार और महान शिक्षक इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया है। वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्देशक भी थे। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, रोहिणी हृदंगिनी, सुरेखा सीकरी और पंकज कपूर जैसे अभिनेताओं की पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन किया था। उन्होंने 1950 में BBC ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड भी जीता है। इब्राहिम अलकाजी एक निर्देशक और महान नाट्य शिक्षक थे जिन्होंने
गिरीश कर्नाड के तुगलक और धर्मवीर भारती के अंधयुग जैसे नाटकों का मंचन किया है। उन्हें 1966 में पद्मश्री पुरस्कार, 1991 में पद्म भूषण और 2010 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो शशिधर जगदीशन अभी हाल ही में ये HDFC बैंक के नए सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट हुए, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, HDFC। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ यानी इसके रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वो पूर्व सीईओ आदित्य पुरी की जगह लेंगे। वो अक्टूबर में पदभार संभालेंगे जब पुरी सेवानिवृत्त होंगे। सितंबर 1994 से आदित्य पुरी HDFC बैंक के सीईओ थे। भारत में किसी भी निजी बैंक के सबसे लंबे समय तक का कार्यकाल आदित्य पुरी का रहा है। अब HDFC की बात है तो उसकी स्थापना 1994 में हुई थी और आपको एक फैक्ट HDFC से याद रखने हैं कि जब से 1994 से इसकी स्थापना हुई और तब से ही आदित्य पुरी HDFC बैंक के सीईओ के रूप में अपॉइंट हैं और अब उनकी जगह लेंगे शशिधर जगदीशन। HDFC का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और HDFC की टैगलाइन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी टैगलाइन हिंदी में है, हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया, और इसका इंग्लिश में कन्वर्शन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इंडीड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन यानी NBB ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए किसका चुनाव किया है? तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने डिजिटल रूप से बदलने के लिए जो उसकी लेन देन है उसको, यानी इसकी बैंकिंग व्यवसाय के डिजिटल रूप से लेन देन को इसने बदलने के लिए इन्फोसिस फिनाकल के साथ एक समझौता किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, इन्फोसिस फिनाकल। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन यानी NBB ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए इन्फोसिस फिनाकल को चुना है। NBB फिनाकल लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को क्रियान्वित करेगा और फिनाकल कॉरपोरेट ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग समाधान के नवीनतम संस्करणों के साथ व फिनाकल डिजिटल एंगेजमेंट हब के साथ अपने मौजूदा फिनाकल कॉरपोरेट ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म को पूर्ण विकसित डिजिटल एंगेजमेंट स्वीट में अपग्रेड करेगा। इसके अलावा पूरी तरह से एकीकृत फ्रंट टू बैक ऑफिस ग्लोबल लिक्विडिटी मैनेजमेंट सिस्टम कॉर्पोरेट ग्राहकों को व्यापक रूप सेवाओं की पेशकश करने के लिए बैंक को सक्षम भी बनाएगा। फिनाकल उद्योग का अग्रणी डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन एज है, जो कि इन्फोसिस की पूर्ण स्वामित्व वाली उत्पाद सहायक कंपनी एजबिट सिस्टम से है। अब सबसे पहले बात करेंगे बहरीन की। तो बहरीन की वर्तमान समय की कैपिटल है पनामा, बहरीन की करेंसी है बहरीन दीनार और बहरीन के वर्तमान समय के किंग हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। इसके अलावा इन्फोसिस की बात है तो इन्फोसिस का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है भारत में बेंगलुरु में, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की कैपिटल है, यहीं पे है इन्फोसिस का मुख्यालय और इन्फोसिस के वर्तमान समय के सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं सलील पारेख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हुआ है, वो किस देश से संबंधित थे? तो जॉन ह्यूम ये आयरलैंड से संबंधित थे और ये एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनेता और पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया है। उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें डेविड ट्रिम्बल के साथ 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो 1970 में सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी यानी SDLP के संस्थापक सदस्य थे और 1979 से 2001 तक इन्होंने पार्टी का नेतृत्व भी किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉलर इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो इकर कैसिलास ये स्पेन के फुटबॉलर थे, अब इन्होंने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, स्पेन। पूर्व रियल मैड्रिड और स्पेन के गोलकीपर इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। उन्होंने बर्नाब्यू में 16 साल के कैरियर के दौरान रियल के लिए 725 मैच खेले हैं, जिसमें 3 चैंपियंस लीग खिताब और 5 ला लीग क्राउन जीते हैं। उन्होंने 2008 विश्व कप और 2008 और 2012 में लगातार 2 यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने में स्पेन की मदद भी की है। उन्होंने 2000 से 2016 के बीच स्पेन के लिए
167 अंतर्राष्ट्रीय कप भी जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, नरेंद्र मोदी। वर्तमान समय के हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NPE 1986 की जगह लेगी, यानी अब 2020 की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 1986 को ये रिप्लेस करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार लाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा से भी जुड़ा हुआ है और यह एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पॉटर फिल वितरित किए हैं? अभी हाल ही में वर्तमान समय की गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील वितरित किए हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC द्वारा चलाई जा रही कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील वितरित किए हैं। ये कदम हाशिए पर आ चुके कुम्हार समुदाय को सशक्त और संबद्ध करने के प्रयास के रूप में उठाया गया है। अब बात है KVIC यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग की, तो इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, 3 अगस्त। इस बार रक्षाबंधन के दिन 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि प्रॉपरली आपका रिवीजन हो सके। आगे बढ़ते हैं, आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की PDF एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।